नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ठीक है, आपको करना है अपने पार्टनर के ऊपर फोकस। दी मून की एनर्जी आ चुके हैं। देखो गाइस, आपके पर्सन का क्या हाल हुआ है कि वो जो पास्ट में झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, वो इंसान चाहकर भी उन बातों को भूल नहीं पा रहा है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो इंसान तह तक जाना चाहता है कि क्यों हुए झगड़े, किस वजह से हुए, ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी उन्होंने कि आप दोनों के बीच में इतने झगड़े हो गए। सब कुछ वो इंसान जानना चाहता है। ठीक है, ये जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, उस इंसान को खत्म तो करनी है ये दूरियां। लेकिन उस इंसान को ऐसे भी सवाल है मन में कि फिर क्यों हुआ, ये होना ही नहीं चाहिए था जो हुआ है। ठीक है, द मून की एनर्जी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की मदर इस इंसान को बहुत डांट रही है। इस इंसान की माँ मानती नहीं है इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन बहुत द्विधा परिस्थिति में तो है, लेकिन नाराजगी भी उस इंसान के अंदर है। अगर आपने गुस्से में आकर झगड़े में कुछ बोल दिया तो वो बातें बार बार वो इंसान याद कर रहा है, भूलने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब इस इंसान के दिमाग में अच्छाई भी चलती है आपकी, लेकिन ज्यादातर उसने गलतियां क्या कर दी इस बात पर वो ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, नाराजगी इस इंसान के अंदर बहुत दिखाई दे रही है। कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने अगर आपको बहुत हर्ट किया तो उनको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ सुनने के मूड में नहीं हो, अब आप नाराज हो उनके ऊपर। डेथ, अब वो पर्सन देखो, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत हो गया, अब उससे दूरियां बर्दाश्त कैसे की जाए। तो जो झगड़े हुए हैं, आपकी पर्सन चाहते हैं कि सब कुछ सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, और इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग हो। तो आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे कि कैसे न्यू बिगिनिंग की जाए, क्या कुछ करे कि उसकी नाराजगी खत्म हो। अगर वो आपके ऊपर नाराज है तो वो इंसान चाहते कि ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करूंगा। अगर आप उनके ऊपर नाराज हो तो वो इंसान सोच रहे कि मैं कैसे उसकी नाराजगी को खत्म करूं और फिर कैसे इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करूं। इस ख्याल में, इस सोच में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। राशि है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ठीक है, द एम्परर, और बीच में इस इंसान का ईगो आ जाता है। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि करे तो क्या करे, मतलब झुकने के लिए मन तो नहीं करता है यार, लेकिन झुकना पड़ेगा, ऐसी कुछ हालत हो गई है इस इंसान की। ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में जिया है, अपनी शान में जिया है। ठीक, इसने कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं किया है, लेकिन अब एक ऐसी हालत हो गई है इस इंसान की, इस इंसान को लगता है कि ना चाहकर भी मुझे झुकना पड़ेगा सिर्फ मेरे प्यार के खातिर। वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो अपने प्यार के खातिर अब झुकने के लिए तैयार है। द एम्परर की एनर्जी एरीज राशि भी हो सकती है उनकी। क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मून को क्लैरिफाई किया तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। देखो गाइस, आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और बहुत लोगों के लिए यही प्रॉब्लम है कि ये शादी के लिए उनकी माँ नहीं कहती है। उनकी मदर जैसे कि थर्ड पार्टी बन चुकी है इस शादी के लिए। ठीक है, दूसरी बात, ये पर्सन आपको शादी के लिए मनाना चाहते हैं। अगर कोई नाराजगी है आपके मन में तो वो उस नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। राशि है एरीज, लियो, सैजिटस। आपके पर्सन का मानना है कि शादी के लिए आप ही परफेक्ट हो और वो आप ही के साथ शादी करेंगे। डेथ को जब हमने क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में है, लैक ऑफ क्लैरिटी इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है कि क्या करे। एक तरफ हो सकता है कि उसका करियर है, एक तरफ हो सकता है परिवार है, बहुत कुछ सपने देख रखे हैं, उन सपनों को पूरा भी करना है, और एक तरफ आपका प्यार इस इंसान को जीने नहीं देता है। मतलब आपका प्यार इस इंसान को जैसे कि आपकी यादों ने गिरफ्त कर लिया है, वो इंसान नहीं रह पाता है आपके बिना। तो उस इंसान को बड़ी द्विधा परिस्थिति है कि क्या करूं मैं। एक तरफ मुझे उसकी तरफ भी जाना है, इस प्यार की नई शुरुआत भी करनी है, और दूसरी तरफ उसका करियर भी है, उसका परिवार है, उसकी मदर, जो कुछ भी प्रॉब्लम है, जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स है, उसके बारे में भी इंसान सोच रहा था। कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि उनके परिवार वालों ने कोई देख रखा है, या हो सकता है उनके आसपास कोई ऐसे रहते हो। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, और वो कंपेयर करता है। फिर उस इंसान को यह समझ में आता है कि सबसे बेस्ट आप हो, वो आपको छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकते, या किसी और से वो शादी नहीं कर सकते। द एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं।
तो वापस 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। घमंड, ये इंसान किसी के सामने कभी झुकता नहीं है, लेकिन ये आपको जीतना चाहता है, आपके प्यार को जीतना चाहता है, आपके विश्वास को जीतना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इंसान झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये अपने प्यार को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, झुकने के लिए तैयार हो चुका है, जबकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है झुकना। ठीक है। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो एक ऑफर लेकर, एक सॉलिड ऑफर लेकर आपके पास आना चाहता है। अब वो इस रिश्ते के एक न्यू बिगनिंग चाहता है। अब उसको समझ में आ चुका है कि आपके बिना जिंदगी वीरान सी है, परेशान है सब कुछ। ठीक है। राशि यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बॉटम में। देखो वापस टॉरस ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो आपके पर्सन आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं। वो उनकी करंट फीलिंग यही है कि कुछ भी करके मुझे उसको कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा। इस रिश्ते को मैं ऐसे ही खत्म नहीं होने देना चाहता। ठीक है। जिसको वो इतना ज़्यादा लाइक करता है, जिसको इतना ज़्यादा पसंद करता है, वो अपने प्यार को ऐसे ही तो नहीं खो सकता ना। तो वो अब आपको कुछ ऑफर करने की तैयारी में है। और क्या है, नई शुरुआत, नई बिगिनिंग की तैयारी में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार यही एनर्जी आ रही है, 2 दिन से शायद यही एनर्जी आ रही है कि धोखा, जो कुछ भी इसने धोखा किया है इसको समझ में आ चुका है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस इंसान के मन में, रिग्रेट है। इसने जो कुछ भी किया आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और जब इस इंसान को ये रियलाइज़ हुआ है, जब ये एहसास हो रहा है, तब जाके इस इंसान की आंखें खुल चुकी हैं। तब जाके इस इंसान को लगता है कि अब आपको कुछ ऑफर करना चाहिए। आंखें भी खुल चुकी है और अब झुकने के लिए भी तैयार है ये इंसान। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं झुकूंगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा, मैं उसको ऑफर देने के लिए जाऊंगा तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। रिजेक्शन का डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा है। राशि वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। पेज ऑफ कप्स, वो इंसान आपको कॉल, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको बोलना चाहिए, अपने दिल की बात जाहिर करनी चाहिए। जो कुछ भी उनके दिल में है वो आपके सामने रखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जो डर है रिजेक्शन का, वो भी उनको बहुत सता रहा है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो। ये पर्सन तो ये सब कुछ फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो फील। आपको ऐसा लगता है कि इसके पास 2 ऑप्शन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें गरीब अमीर का भेदभाव हो रहा है, इस वजह से ये इस रिश्ते में दूरी आई है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसके पास 2 ऑप्शन हैं और क्या ये आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन उसका परिवार, उसका करियर हो सकता है। तो अब पेंटिकल्स की एनर्जी है। बड़ी द्विधा परिस्थिति में आप हो, आपके दिमाग में 2 थॉट्स चल रहे हैं कंटिन्यू, क्या करे क्या ना करे, ऐसा हाल हो चुका है आपका। और आपको लगता है कि इस इंसान ने जल्द से जल्द अब आपकी तरफ आना चाहिए। आपके मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें चल रही है। कभी पॉजिटिव सोच रहे हो तो कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रहे हो। द चैरियट की एनर्जी बता रही है कि आप चाहते हो कि इंसान जल्द से जल्द बस आपकी तरफ एक्शन ले। आपके दिल में इस इंसान के लिए आज भी बहुत ज़्यादा प्यार है। ना आप इस इंसान को भूले हो, ना कभी भूलोगे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ऐसा भी लगता है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मैंने सब कुछ तो दिया उसको, जितना मेरे तरफ से हो सकता है मैंने अपना 100% दिया, फिर भी इंसान क्यों दूरियां बना रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है इस रिश्ते में। ये सवाल आपको हो रहे थे और इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में आ गए हो। आपको लगता है कि और क्या करे, सब कुछ तो करके देख लिया। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इसके पास 2 ऑप्शन है और आप सोच रहे हो कि ये क्या आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 द्विधा परिस्थिति। या आपकी आंखों पर जैसी पट्टी बंधी है कि आप इस इंसान की अच्छाई को नहीं देख पा रहे हो, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी है, इसको आपकी अच्छाइयाँ नहीं दिख रही है। आप कितना कुछ प्यार करते हो, कितना कुछ आपने तड़प रहे हो इस इंसान के लिए, ये इस इंसान को दिखता नहीं है। ऐसी कुछ फीलिंग्स आपकी है कि आपको ये पर्सन समझता नहीं है, आपके प्यार को इसने कभी समझा नहीं है, आपकी भावनाओं को नहीं समझा है। ऐसी कुछ फीलिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है।
दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं एक बार, दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हैं आपके साथ शादी करना, आप भी चाहते हो। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, दोनों भी परिवार का अगर कोई इश्यू है तो उसके बारे में सोच रहे हो कि परिवार हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। कुछ परिवार का इश्यू अगर है तो वो बातें दिमाग में चल रही है आप दोनों के। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों भी एक दूसरे के लिए जैसे बन चुके हो, आप शादी कर सकते हो। इतना ज़्यादा आपका जो कंपेबिलिटी है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है। दोनों भी एक दूसरे से कमिटमेंट तो चाहते हो, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हो। और पेज ऑफ सोर्स, दोनों भी एक दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो। दोनों को भी कुछ गुस्सा है, मन में नाराज़गी है। आप भी उस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो, वो इंसान भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है। और बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन है कि कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, डर, कहीं इंसान किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। दोनों के मन में डर पैदा हुआ है एक दूसरे को खोने का, और दोनों को गुस्सा आ रहा है एक दूसरे के ऊपर, चिड़चिड़ बढ़ती चली जा रही है। और क्या है, दोनों भी चाइल्डिश हो, मैच्योरिटी दोनों में कम है, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। और दोनों को भी ऐसा लगता है कि आपकी विश कंप्लीट होनी चाहिए। जो शादी के सपने आप दोनों देख रहे हो, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आप सपने देख रहे हो, दोनों को भी लगता है कि आपका सपना पूरा होना चाहिए। और दोनों भी एक दूसरे को अपनी दुनिया मान चुके हो। दोनों को भी लगता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, उनको भी लगता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको भी लगता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। तो बड़ी ही द्विधा परिस्थिति तो है, लेकिन एक दूसरे को जो पाने की चाहत है वो ज़रा भी कम नहीं हुई है। यहाँ पर 222 आ चुका है। 222 शायद आपको आजकल दिख रहा हो। दोनों का भी दिल टूटा है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ से हर्ट हो चुके हो। आपको भी लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा, उसने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी, उसने आपको हर्ट कर दिया। उस इंसान को भी लगता है कि आपने किसी बात से उनको हर्ट कर दिया। दोनों का भी दिल टूटा है गाइस, दोनों भी इस दर्द में जी रहे हो, दोनों भी तड़प रहे हो, दोनों भी सिसक रहे हो। अब और क्या कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। दोनों भी एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो, फिर भी एक दूसरे से जुदा हो। ये जो दर्द है आप दोनों को भी नहीं जीने दे रहा है। और दोनों भी चाहते हो कि सामने वाला इंसान अपने प्यार का इजहार करे, सामने वाला इंसान बात करे, कॉल करे, मैसेज दे, कोई मैसेज भी है यहाँ पर। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस, और दोनों भी इंतजार कर रहे हो कि सामने वाला कुछ तो बात करे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि इंसान वापस आएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वापस नंबर 2 नंबर, बहुत इमोशंस दोनों के दिल में है। ठीक है, आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा दर्द दोनों के दिल में है। ये वापस एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं, ये भी एनर्जी वही है। तो यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि दिल दोनों का टूटा है और दोनों एक दूसरे को हील ज़रूर करोगे, इस दर्द से आप ज़रूर बाहर निकलोगे। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि इस नेगेटिव सोच से निकल जाओ। बहुत नेगेटिव सोच लिया आज तक, इस दर्द से और इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना पड़ेगा आपको। आपने जो कुछ भी इंतज़ार किया है, अब बहुत जल्द ये सब कुछ, आपने जो कुछ भी किया है, जो एफर्ट डाले हैं, उसका रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 3, ये भी कुछ खास हो सकता है। रीबर्थ होने जा रहा है इस रिश्ते का, डेफिनेटली दी एंड हो चुका है और अब एक रीबर्थ होने जा रहा है। 10 नंबर जो है कंप्लीशन का, इस रिश्ते में कंप्लीशन आने जा रहा है। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आएंगे। यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपके पर्सन ट्रैवल करके आने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अब आपको भी खुद को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बदलने जा रही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ऐसा बदलाव आने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ट्रैवलिंग का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग आने वाले समय में कुछ ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, और आपके पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।